गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सेल्फ टॉक की ये सीरीज लगातार यूं ही बढ़ रही है। यूं सेल्फ टॉक का कारवां एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। निश्चित तौर पे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इनपुट्स के रूप में, और वो मेरे लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि इन वीडियोस से आपको कुछ हेल्प मिले तो मेरे लिए ये मेरी कामना है या शुभ भावना है कि इससे आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले। सेल्फ टॉक की सीरीज में हमने देखा मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का उदाहरण हम सिकंदर से भी ले सकते हैं, हिटलर से भी ले सकते हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे कई उदाहरण उठा के देख सकते हैं। और यदि अहंकार के उदाहरणों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अहंकारी हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक फितूर रहा। एक या साइकोलॉजिस्ट इसको ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना थी, और उस हीन भावना को पूरी करने के लिए, उस हीन भावना को फुलफिल करने के लिए वो इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़े। ये ठीक है कि चाहे वो सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, चाहे और कोई भी हो, इनकी एक शारीरिक उम्र रही है, लेकिन उस अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस पूरी धरती का कितना नुकसान किया है, इस एक चेतना के अहंकार रूपी रोग की वजह से। ये आप उठा के इतिहास देख सकते हो। अभी भी वर्तमान समय में जहाँ कहीं भी इस तरह की मूढ़ता चल रही है, वो कितना नुकसान कर रही है, ये भी आज के परिवेश में भी आप देख सकते हो। पुराने समय में रावण का उदाहरण आप उठा सकते हो। वहीं यदि निश्चल मन था तो प्रहलाद के लिए भगवान खड़े हो गए। वहीं यदि पात्रता थी, मन में पात्रता थी, तो यदि मन में दुविधा थी अर्जुन के, तो फिर भगवान खड़े हो गए। और वहीं यदि आप देखो कि रावण के मन में अहंकार था, जब अहंकार उपजा तो महाकाल के रूप में भगवान खड़े हुए। ये सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो भी चाहे मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, इनका राइट यूटिलाइजेशन भी है। चाहे वो खुद के कल्याण के लिए भी देखें, जगत के कल्याण के लिए भी। अब राइट यूटिलाइजेशन आप तभी करोगे, मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि मीरा को जहर दिया गया क्योंकि मीरा प्रेम में थी। वो जहर भी उनके लिए अमृत हो गया। तो ये पात्रता के ऊपर है पूरा सब कुछ। पात्र यानी अलग अलग जितने भी लोग हैं, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी करती हैं। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा भी है कि यदि मुझे लगता है कि यदि निश्चलता हो मन में, तो ज़्यादा ये मुझे स्पष्ट रूप से मेरे दिल में लगता है, मेरे दिल के अंदर बोध है कि भगवान यहीं हैं, और भगवान कहीं दूर नहीं है। चाहे आप वो नाम कोई भी ले सकते हैं। हाँ, यदि मैं पात्र हूँ, आप पात्र हो, तो
यदि पात्रता है तो है, और नहीं है तो नहीं है। अब बात आती है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे ये भी लगता है कि जैसे आपने सुना होगा वेद 4 है। आज मैं आपसे एक और नई बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि राही जी के साथ हम लोग बैठते थे तो राही जी हमेशा कहते थे कि ये तो 4 वेद हैं, 5वां वेद ये जीवन है। ये जीवन 5वां वेद है। यदि इसका अध्ययन स्वाध्याय हो गया तो यदि आपने वो 4 वेद नहीं भी पढ़े तो उसका स्वतः ही अध्ययन हो जाएगा। लेकिन ये जो जीवन है 5वां वेद, यदि इसका अध्ययन और इसका स्वाध्याय हो गया तब, और एक उलटवासी भी आप इसको कह सकते हैं कि उन 4 वेदों को पढ़ते पढ़ते यदि आप अपनी तरफ रिटर्न टू द सेल्फ, या हम अपनी तरफ लौटते हैं वेदों के अध्ययन से और खुद को जानने के लिए अग्रसर होते हैं, खुद के अनुसंधान के लिए, खुद के निर्माण के लिए, या खुद को मैं कौन हूँ उसको जानने के लिए यदि जो कुछ भी हम प्रयास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी काउंट होता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। कि यदि वेद पढ़ रहे हैं आप, वेद पढ़ते पढ़ते आपको कहीं ऐसा लगा कि आखिर ये सब तो है, मैं कौन हूँ, अपनी तरफ यदि लौटते हैं, मैं हूँ चाहे आप हो। और यदि आप वेद नहीं पढ़ते हैं, अपने आप को पढ़ते हैं, मैं अपने आप को पढ़ लूँ, आप अपने आप को पढ़ लें, आप अपने आप को जान लें, मैं अपने आप को जान लूँ, तो राही जी कहते थे कि स्वतः ही वेद मतलब स्वतः ही वेदों का ज्ञान हो जाएगा। कबीरदास जी ने कहा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो जो 2.5 अक्षर प्रेम का है, कहने में तो बहुत सरल है, पर बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े ज्ञानी, ये 2.5 अक्षर मिसिंग ही है। आप अपने सामान्य जीवन में चारों तरफ आप नज़र उठा के देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि सारी चीज़ें दुनिया में जितनी भी हैं, चाहे गीता हो, कुरान हो, पढ़ते पढ़ते यदि आप खुद को, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, यदि खुद को जानने के लिए लायक हुए, मैं हूँ या आप हो, और रिटर्न टू द सेल्फ और नो हु, मतलब रिटर्न टू द सेल्फ के बाद सेल्फ में सेल्फ इज़ द की एंड ब्रीथ इज़ द मास्टर की। तो यदि हमने जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए एक कहें कि महत्वपूर्ण घटना होगी जीवन की। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह क्रमशः हम बात करते जाएंगे। हर दिन कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप से मुखातिब हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात, बैठना ज़रूर शुरू करिए। 1 मिनट के लिए बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठिए, 4 मिनट के लिए बैठिए। शुरू आप 1 मिनट से करो, 2 मिनट से करो, पर बैठना शुरू करिए। आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूरे 24 घंटे में कुछ मिनट अपने आप को दें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आखिर मैं हूँ कौन। आज की वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स, आप इनपुट्स के रूप में मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजें, मेरे लिए ग्रो करने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, और उससे कुछ आपको मदद मिल पाए, ये मेरी शुभकामना है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन हो, बेहतरीन दिन हो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।